गाइड्स, आप लोग कैसे हैं। आज इति लेकर आई है आप लोग के लिए मज़ेदार भिंडी सरसों की रेसिपी। ये देखिए, भिंडी काट ली हूँ और आलू काट ली हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग अपने हिसाब से सरसों लीजिए, पीली वाली सरसों और काली वाली सरसों। मैं ली हूँ 2 टीस्पून पीली सरसों, 1 टीस्पून काली सरसों और थोड़ी सी लहसुन, 1 सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी नमक डालकर पेस्ट बना लूँगी। और देखिए, एक पैन आलू को मैं यहाँ पे डीप फ्राई करूँगी थोड़ी सी हल्दी देकर। देखिए, इस तरह से इस रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है और इसका खासियत है जो इसको आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। ढक ढक कर इस तरह से आलू फ्राई कीजिए। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें बताइए। देखिए, अब यही पैन में मैं भिंडी को भी फ्राई करूँगी। भिंडी में थोड़ी सी नमक डाल दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। देखिए, भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। देखिए, अब भिंडी फ्राई हो गई। एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए और बच्चे लोग को भी टिफ़िन में देने में बहुत ही आसान है। देखिए, आलू फ्राई और भिंडी फ्राई हो गई। अब वही पैन में थोड़ी सी और सरसों तेल, मंगरैला यानी ब्लैक सीड, थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 लाल मिर्च और 1 प्याज को बारीक काट कर डाल दीजिए। प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब इसमें सरसों वाली पेस्ट डालकर अच्छी तरह से फ्राई करनी है। और हाँ फ्रेंड, सरसों जब फ्राई कीजिए तो थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसे फ्राई कीजिए। देखिए, अब इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए कलर के लिए। और सरसों को इस तरह से लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, थोड़ी थोड़ी पानी डालकर। इससे क्या होता है, सरसों बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होगी। आप लोग कहाँ कहाँ से हमें फॉलो कर रहे हैं, ये हमें लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी जानकारी हो जो मेरे फ्रेंड कहाँ कहाँ से हैं। अब इसमें थोड़ी सी टोमेटो को पेस्ट बनाकर डाल दीजिए और ढक ढक कर इसे पकाइए। देखिए, कितना सुंदर मसाला तैयार हो गई, पूरी तेल छोड़ दी है। अब इसमें आलू को डालकर और थोड़ी सी फ्राई करना है। मसाले के साथ आलू को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। आप लोग को और क्या क्या रेसिपी चाहिए हमें लिखकर ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी आप लोग की फरमाइश को पूरी करने का। अब इसमें भिंडी को डाल दीजिए। इस रेसिपी में ग्रेवी नहीं होगी। देखिए, इस तरह से मसाले के साथ भिंडी को फ्राई करना है। सरसों भिंडी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे थोड़ी देर ढक दीजिए, 2 से 3 मिनट। देखिए, कितना सुंदर फ्राई हो गया है मसाले के साथ भिंडी। एक एक भिंडी में मसाला चल गई है। देखिए, अब इसमें बिल्कुल थोड़ी सी पानी डालना है भिंडी को और थोड़ी सी सॉफ्ट होने के लिए। रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी इसे आप सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ तो ये बहुत ही मस्त लगता है। फिर इसे ढक दीजिए और इस तरह से जब हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स्ड हो जाए, तब थोड़ी सी पानी डालिए इसमें और 2-3 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाइए। इसमें सरसों थोड़ी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए तो नाम है सरसों भिंडी।
अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसे ढक ढक कर पकाना है। सरसों भिंडी रेडी। भिंडी की कलर बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी। देखिए, अब ऊपर से उतारते समय ऊपर से थोड़ी सी सरसों तेल इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मैं एक बाउल में इसे सर्व की हूँ। आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को और इति को लिखकर ज़रूर बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए इति चलती है, फिर आप लोग के साथ मिलेगी नई रेसिपी के साथ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय दिस डिश।